नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। दोस्त कब विरोध पर उतर आए और विरोधी कब दोस्त बन जाए कहा नहीं जा सकता। यूपी चुनाव को ही देख लीजिए। पिछली बार के भाजपा के साथ ही आज सपा के साथ खड़े हैं और सपा के साथ ही रहे भाजपा के साथ। बिहार में सरकार में भाजपा के सहयोगी जेडीयू और वीआईपी यूपी के चुनाव में भाजपा के विरोध में ताल ठोक रहे हैं। यह माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा के चुनाव परिणाम बिहार की राजनीति पर भी अपना असर डालेंगे। इसे लेकर यहाँ के राजनीतिक गलियारे में लगातार चर्चा हो रही है। तरह तरह के समीकरण हवा में तैर रहे हैं। भाजपा और जेडीयू की खटास इसमें तड़के का काम कर रही है। इधर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। हालांकि 2 दिन इस चर्चा में हवा में तैरने के बाद नीतीश कुमार ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन नकारने का अंदाज देख लगता है कि चर्चा अगर सकारात्मक दिशा पर लाए गए तो इसमें सीएम नीतीश कुमार को कोई ऐतराज नहीं होगा। विधानसभा चुनाव के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर तरह तरह की बातें चल रही थी। चुनाव के दौरान एक सभा में यह हमारा आखिरी चुनाव है ऐसा कहकर नीतीश ने तमाम सवाल उठा दिए थे। हालांकि बाद में उन्होंने और उनकी पार्टी ने इसे आखिरी सभा से जोड़कर बात को मोड़ दिया था। उसके बाद विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तो कभी भाजपा छोड़ राजद के साथ गठबंधन की बातें सामने आने लगी। जेडीयू और भाजपा के नेताओं के बीच बयानबाजी इतनी तल्ख होती गई कि विपक्ष पीछे रह गया। दोनों के बीच बिगड़ते संबंधों के कारण जेडीयू के अगले कदम को लेकर उठ रही चर्चा को भी बल मिलने लगा। हालांकि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनावी सभा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस की श्रेणी में रखते हुए सीएम नीतीश कुमार को सच्चा समाजवादी बताकर तारीफ कर दी। नीतीश ने भी उनकी भावना की कद्र करते हुए परिवारवाद पर उनकी ही शैली से प्रहार किया। नीतीश और मोदी द्वारा एक दूसरे की तारीफ से यह लगने लगा कि निचले स्तर के विरोध में कोई मायने नहीं है, ऊपर सब कुछ ठीक ठाक है। इसके बाद बयानबाजी भी थम गई और लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन कुछ दिन पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार से हुई मुलाकात ने फिर सामान्य होते हालात में हलचल मचा दी। यह सर्वविदित है कि वर्ष 2015 में जेडीयू राजद की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे नहीं है। लेकिन इस मुलाकात के लिए नीतीश ने ही प्रशांत किशोर को बुलवाया है। खुद उन्होंने ही इसकी जानकारी भी दी। मुलाकात के कारण की तलाश में लोग कह रहे हैं कि इसके बाद नीतीश को विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। बिहार में जेडीयू के विरोधी राजद और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। इसे बिहार के लिए गौरव बताया और नीतीश की काबिलियत पर भरोसा भी जताया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी समर्थन में खड़े हो गए और पीछे नहीं रहे। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे कल्पना से परे बताकर किनारे करने की कोशिश की। समाज सुधार यात्रा पर निकले नीतीश कुमार ने पत्रकार के सवाल को हंसकर हवा में उड़ा दिया और कहा कि इस बात में तो कोई दम ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने इसे गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद नीतीश कुमार दूसरे ऐसे नाम होंगे, लेकिन हमारे संबंध एनडीए से बेहतर है, इसलिए एनडीए से बाहर जाने का सवाल ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यह चर्चा यूं ही हो रही है। समर्थकों की निगाहें 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के नतीजे पर है, खासकर उत्तर प्रदेश के नतीजे पर। उनका मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में परिणाम भाजपा के अनुकूल नहीं रहते हैं और अन्य राज्यों में भी वह पिछड़ती है तो भाजपा विरोधी का पलड़ा भारी हो जाएगा। राज्यों के वोटों में भाजपा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि तब अधिकांश राज्यों में विपक्ष की स्थिति मजबूत हो जाएगी। बिहार में नीतीश के अलग होते ही भाजपा के यहाँ के समीकरण भी गड़बड़ा जाएंगे। ऐसे में नीतीश के पक्ष में बात चलती है तो उनके मायने भी होंगे। वर्तमान में बिहार में सरकार का कार्यकाल 2025 तक है। न्यूज फॉर नेशन की रिपोर्ट।